हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल स्पार्क एक्स एजुकेशन में। तो कल तक का हम लोगों ने देखा मीन फाइंड करने की दो मेथड। फर्स्ट मेथड थी डायरेक्ट मेथड एंड देन अनदर कौन सी थी, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो डायरेक्ट मेथड उसका यूज कब करना है हमें, जब आप लोगों की एक्सआई एंड एफआई, एक्सआई मीन्स क्या है, क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, उसकी वैल्यू, और एफ आई मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, उसकी वैल्यू अगर छोटी दी हो, वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल हो, तब आप लोगों को यूज करना है डायरेक्ट मेथड, जो आप एकदम इजीली फाइंड कर पाओगे। ओके, उसका स्टेप डेविएशन मेथड का उसका यूज कब करना है, जब क्लास साइज कैसी हो, सेम, उस टाइम पे कौन सी मेथड ज्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए, तो वो होगी स्टेप डेविएशन मेथड, जिसका हमने एकदम टोटली अच्छे से डिस्कशन प्लस एग्जांपल के साथ प्रीवियस लेक्चर में कवर किया है। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाइए और वो लेक्चर देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आइए, जिससे आप लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ओके, तो अब इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं मीन फाइंड करने की थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सी, मेथड नंबर 3, एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तो नाम कैसे पता चल रहा है हमें, एज्यूम्ड मीन मेथड, तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। ओके, जैसे मैथमेटिक्स की पूरी दुनिया ही एज्यूम पे चलती है, कभी भी आप लोगों को कुछ भी चीज ना मिले तो एज्यूम कर लेना है। फिर घर पे जाके मम्मी को मत बोलना रोटी ऐसे खाते हुए, फिर बोलोगे मम्मी मैंने एज्यूम कर लिया यहाँ पे खाना है। ओके, तो वो सब एज्यूम हमें करना नहीं है। तो यहाँ पे देखो एज्यूम्ड मीन के अंदर ये इस मेथड का यूज हम करेंगे कब, इफ क्लास साइज, जो क्लास की साइज होती है, यानी कि इसके बीच का जो डिफरेंस है, देखो सबके बीच का डिफरेंस अगर देखोगे उसे क्या बोलेंगे, क्लास साइज, जिसका फॉर्मूला भी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो क्लास साइज कैसी हो, इज नॉट सेम, यानी कि क्लास साइज सेम ना हो, उस वक्त जो एज्यूम्ड मीन मेथड है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद उस फॉर्मूला में जितने भी टर्म्स आए उस टर्म्स को समझेंगे, उसके बाद एग्जांपल लेंगे। ओके, तो फॉर्मूला होता है उसका एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, वेयर ये तो आप लोग एक्स बार आप लोगों को तो पता ही होगा दोस्तों, हमारा चैप्टर स्टार्टिंग ही हमने वहां से किया है। मीन मतलब क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू, अब ए का मतलब क्या होगा, एज्यूम्ड मीन, जो आप लोग एज्यूम करोगे। ओके, वो भी कहां से एज्यूम करोगे, तो एक्स आई में से, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। सिग्मा ये जो ग्रीक वर्ड है उसे क्या बोलते हैं, सिग्मा का मतलब क्या होगा, सम। उसके बाद है एफ आई मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। देन आफ्टर डी आई का मतलब क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, और एक्स आई मतलब क्या है, क्लास मार्क, या फिर उसको बोल सकते हो आप मिड पॉइंट। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला के बेस के टर्म्स। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, आपके जो एक्सरसाइज 13.1 है, 13.1 एक्सरसाइज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 13.1, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कुछ इस प्रकार की मेथड से सॉल्व करोगे तो आप एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो हम देखते हैं, पहले उसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन आप लोगों को कुछ लिख के दिया हुआ है इसमें, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंट्स रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ओके, तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को लिख के दिया हुआ है। उसके बाद उसका आप लोगों को मैंने पहले भी बोला, आपको दो चीज तो क्वेश्चन में दे ही देंगे। फर्स्ट क्या, क्लास इंटरवल, देन अनदर, दूसरा क्या देंगे आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। तो यहाँ पे देखो क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to 6, यहाँ पे क्या है 6 to 10, 10 to 14, 14 to 20, 20 to 28, 28 to 38, 38 to 40। तो आप लोगों को एक क्लास इंटरवल दिया है जिसमें हम CI से नॉर्मली डिनोट कर सकते हैं, CI यानी कि क्लास इंटरवल। ओके, देन FI मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये आप लोगों को फ्रीक्वेंसी 0 से 6 डे एब्सेंट हो, वैसे कितने स्टूडेंट है, 11, 6 to 10 डेज एब्सेंट हो, वैसे कितने स्टूडेंट है, 10, उसी प्रकार आप आगे देख सकते हो। ओके, उसके बाद अब हमें निकालना है एक्स आई का मतलब क्या होगा, क्लास मार्क या फिर मिड पॉइंट, जो कैसे निकलेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, किसकी, क्लास इंटरवल की। ओके, तो क्लास इंटरवल की जो चेक करते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट कितनी है, 6, लोअर लिमिट कितनी है, 0, तो 0 + 6 कितना होगा, 6,
डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 3, जो आप एकदम इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। 0 और 6 के मिडिल टर्म मिड पॉइंट कौन सा होगा 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। उसके बाद 6 एंड 10, 6 प्लस 10 कितना होगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 8, इसका मतलब ये कितना आ गया आप लोगों का 8। उसके बाद 10 प्लस 14 कितना होगा 24, 24 डिवाइडेड बाय 2 दैट मीन कितना आ जाएगा आप लोगों का 12। बच्चों कैलकुलेशन साथ में करते जाना, आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है, क्या आएगा आपका अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उस फॉर्मूला का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके 14 प्लस 20 कितना होगा आप लोगों का, तो 34, 34 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 17। देन आफ्टर 20 प्लस 28 कितना होगा 48, 48 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा आपका 24। ओके उसके बाद 28 प्लस 38 कितना हो जाएगा आप लोग का 66, डिवाइडेड बाय 2 करोगे कितना आएगा 33। उसके बाद 38 प्लस 40 कितना 78, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 39। ओके तो अब ये क्लास मार्क हमने निकाल लिया, यानी कि मिड पॉइंट निकल गया है। उससे अब आगे बढ़े तो क्या निकालना है हमें डी आई। वाई डी आई दोस्तों, तो डी आई निकालने का आप लोगों का जो रीजन है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखते ही रहना है हमें। फॉर्मूला में क्या है हमारे पास एफ आई डी आई का मल्टीप्लीकेशन, तो एफ आई तो हमारे पास है। अब क्या चीज नहीं है हमारे पास, तो डी आई। अब डी आई ढूंढने के लिए किसकी हेल्प हम ले सकते हैं, तो यहाँ पे देखो डी आई ढूंढने के लिए किसकी हेल्प ले सकते हैं, तो एक्स आई की। तो अब एक्स आई हमने ढूंढ लिया। अब एक्स आई में से ये जो ए है, ए क्या है आपका एज्यूम्ड मीन, वो कहां से एज्यूम करना है आपको एक्स आई में से, तो एक्स आई में से एज्यूम कर लेते हैं। मान लो एक्स आई में जो आपकी पहली जो वैल्यू है, तो आप एक्स आई में किसको भी एज्यूम कर सकते हो, बट नॉर्मली जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही आप लोगों एज्यूम करो तो ज्यादा बेटर है। बिकॉज फर्स्ट वैल्यू को अगर आप एज्यूम करोगे तो उसके बाद की जितनी भी टर्म आएगी ना आपकी क्या आएगी पॉजिटिव, तो आप लोगों को प्लस माइनस करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। ओके तो नॉर्मली हम लोग फर्स्ट वैल्यू को ए एज्यूम कर लेंगे। ओके तो a इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला का यूज करते हैं। आप लोगों का दिया हुआ है एक्स आई, ये क्या दिया हुआ है a, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला एक्स आई कितना है 3, a भी कितना है 3, तो 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। देन आफ्टर दूसरा एक्स आई कितना हुआ है आपका 8, 8 माइनस a, क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं a बरोबर हमने कितना ले लिया है 3, तो a की जगह पे 3 पुट करो तो 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5। उसके बाद 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना 9। उसके बाद 17 माइनस 3 कितना आ जाएगा 14। उसके बाद 24 माइनस 3 कितना होगा 21। उसके बाद 33 माइनस 3 कितना हो जाएगा 30। देन आफ्टर 39 माइनस 3 कितना होगा 36। चलो इतना हो गया दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब नेक्स्ट इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब क्या हमें निकालना है, देखो तो फॉर्मूला में एफ वाई डी आई का पहले क्या करना है हमें मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लाई करते हैं किसका किससे एफ आई इंटू डी आई, तो ये आपका है एफ आई, ये है डी आई। चलो मल्टीप्लाई शुरू करते हैं। 11 इंटू 0, किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज क्या होगा 0। देन आफ्टर 10 इंटू 5 कितना 50। उसके बाद 9 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 63। उसके बाद 14 इंटू 4, 4 इंटू 4 6, 1 4 1 जा 4 एंड 5 56, ये आपका कितना आएगा, तो ये होगा 84। उसके बाद कितना आएगा तो 90। देन आफ्टर 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36, जो आप एकदम इजीली कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो किससे इसका मल्टीप्लाई करना है, तो एफ आई इंटू डी आई। ओके बच्चों, तो आएगा आप लोगों को इतना। अब इससे आगे देखो आप लोगों को फॉर्मूला में यहाँ पे एफ आई इंटू डी आई के आगे क्या लगा हुआ है सिग्मा, तो सिग्मा का मतलब क्या होता है सम, तो किसका सम करना है एफ आई इंटू डी आई, तो आपका जो एफ आई इंटू डी आई है उसका आप क्या करेंगे हम लोग सम। तो चलो सम करते हैं बच्चों, देखो सिग्मा एफ वाई इंटू डी आई इज इक्वल टू सम करेंगे तो क्या होगा, देखो तो 3 प्लस 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपका 10 और ये 19। ओके 19 का 9 A1 कितना हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस 9 कितना होगा आपका, करो बच्चों 24 प्लस 9 कितना होगा 33, 33 प्लस 3 कितना होगा 36, 36 प्लस 1 37, तो आपका कितना आ गया 37। ओके तो ये सिग्मा एफ आई डी आई भी निकल गया। अब इससे आगे हम लोगों को क्या करना है,
जो भी वैल्यू है हमारी एग्जैक्ट आपको जो फॉर्मूला है उसमें पुट करनी है। ओके, तो फॉर्मूला के बाद चेक कर लो, सब चीज जितनी चाहिए वो सब चीज मिल गई है। ए कितना है हमारे पास 3, उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई कितना मिला 379, उससे आगे बढ़े सिग्मा एफ आई कितना आया है 40। अब ये सारी वैल्यू हम उसके अंदर पुट करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने ये नोट नहीं किया है तो दोस्तों पहले इसे नोट कीजिए, जिससे आप लोग क्लियरली ये एग्जांपल अच्छे से सॉल्व कर पाओ और खुद से एग्जांपल में सब वैल्यू वीडियो को पोस्ट करो और ये सारी वैल्यू एग्जांपल में पुट करो और चेक करो आपका आंसर कितना आ रहा है। ओके, तो मैं पहले इसे थोड़ा मिटा के, आपने अगर लिखा नहीं तो पहले लिख लो और खुद से कैलकुलेशन करो, उसके बाद फिर देखते हैं हम आगे। ओके, तो चलो बच्चों थोड़ा एक कट कर देना। तो अब ये सब वैल्यू हम उसके अंदर पुट करते हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ए के जगह पे कितना पुट करेंगे 3, तो 3 पुट कर दो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई हमारे पास कितना है 379, यहाँ पे पुट करो 379 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई वो कितना है हमारे पास 40, तो यहाँ पे 40 इज इक्वल टू 3 प्लस इसका आप लोगों को डिवीजन अच्छे से करना है और फाइंड करना है कि कितनी वैल्यू आ रही है। इसकी वैल्यू अप्रोक्स आप लोगों को क्या आएगी 9.47 अप्रोक्स, लगभग आप लोगों की इतनी वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली। ओके, तो 3 + 9 कितना हो जाएगा 12.47। ओके, तो आप लोगों को क्या मिल गया x बार। तो कुछ जो बच्चे हैं जो लोगों की एवरेज इतनी दिन एब्सेंट है 12.7 आप लोग बोल सकते हो। ओके, तो ये आप लोगों का मीन मिल गया है, कितना मिला है 12.47। ओके बच्चों, तो इसके बाद हम जो बोर्ड में बार बार पूछे जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, जिससे आप लोगों को अगर बोर्ड एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन आ जाए तो आप लोगों का छूटे ना। ओके, कि जिसके अंदर आप लोगों को इंटरवल दे दिया होगा, मीन की वैल्यू भी दे दी होगी, बट फाइंड करना होगा फ्रीक्वेंसी। ओके, जो आप लोगों की एक्सरसाइज 13.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। तो इसका मतलब अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को कवर करेंगे। तो मोस्ट ऑफ हमने सब टाइप्स के जितने भी अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन थे वो कवर किए हैं। अब इसके बाद एक वो जो क्वेश्चन है उसे अब सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो अब हम देखने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए। सभी बोर्ड में ये क्वेश्चन बार बार आता है और आते ही रहेगा आगे भी। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले, जिससे आप लोगों के 4 मार्क्स कंफर्म हो जाए। ओके, तो अब ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप लोगों को पहले क्वेश्चन हम रीड करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में देखो हमें कहा गया है, क्वेश्चन में बोला गया आपको the following distribution show the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is the ₹18. Find the missing frequency f. ओके, इसका मतलब क्या है, कोई एक विस्तार है वहां पे बच्चे लोगों को एक पॉकेट अलाउंस है। ओके, उसकी जो मीन आप लोगों को मीन क्वेश्चन में दे दी कितनी दी है 18 रुपीज। ओके, तो अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी दिख रही है हमें एफ। ओके, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो एफ है वो हमें फाइंड करनी है। ओके, तो उसकी जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी वो हमें देखना है। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यार सबसे पहले हमने लिख लिया है मीन, यहाँ पे एक्स बार कितना दिया आप लोगों को 18। तो अब सबसे पहले कोई भी याद रखना बच्चों, कोई भी मेथड हो, अब वो डायरेक्ट मेथड हो, स्टेप डेविएशन मेथड हो या फिर आपकी अभी देखी हुई एज्यूम्ड मीन मेथड हो, सभी मेथड में आप लोगों को पहले निकालना है क्लास मार्क यानी कि एक्स आई, या फिर उसे मिड पॉइंट भी आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया है, क्या है, तो अपर लिमिट ऑफ क्लास प्लस लोअर लिमिट ऑफ क्लास डिवाइडेड बाय 2, या फिर दोनों इंटरवल के जो मिड का पॉइंट है उसे हम क्या बोल देंगे क्लास मार्क एक्स आई। ओके, तो देखो ये दोनों के मिड में क्या आएगा 12, तो इधर डायरेक्ट 12 लिख देते हैं। अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो भी आएगा 11 + 13 कितना 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा 12। ओके, इसका मिड का क्या आ जाएगा 14, उसके बाद कितना आएगा 16, देन आफ्टर 18, उसके बाद 20,
उसके बाद देखोगे तो 22 देन आफ्टर 24, जो आप लास्ट चेक भी कर सकते हो। 23 प्लस 25 कितना होगा आपका 48। 48 डिवाइडेड बाई 2 कितना 24। ओके, अब उसके बाद निकालना है हमें डी आई। ओके, डी आई का फॉर्मूला क्या है हमारा xi माइनस ए। ओके, जो आप लोगों को याद रखना दोस्तों, एमसीक्यू में बहुत सी बार आप लोगों को पूछ लेते हैं, फॉर्मूला दे देगा और फॉर्मूले में आप लोगों को पूछेगा कि डी आई इज इक्वल टू व्हाट, तो डी आई क्या है xi माइनस ए। ओके, तो डी आई का आपका फॉर्मूला क्या है, डी आई इज इक्वल टू xi माइनस ए। ओके, तो आप लोगों को याद रखना है अच्छे से, बिकॉज ये एमसीक्यू में आप लोगों को बार बार पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आप निकालते हैं हम डी आई इज इक्वल टू xi माइनस ए। तो उससे पहले आप लोगों को ए एज्यूम तो करना पड़ेगा ना दोस्तों, तो एज्यूम कहाँ से करना है हमें xi में से। तो यहाँ पे जो आपका xi है इसमें से आप कोई भी वैल्यू को एज्यूम कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग कौन सी वैल्यू को एज्यूम करते हैं, पहले को, बट यहाँ पे आप लोगों को एक मिसिंग डेटा भी है। तो अगर हम लोग इस वैल्यू को a एज्यूम करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। क्यों, तो वो भी समझते हैं। याद करो दोस्तों, इसके पहले क्वेश्चन में जो हमने देखा, फर्स्ट वैल्यू को आपने a एज्यूम किया था तो उसके सामने की वैल्यू कितनी आ गई थी 0। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ये जो आपकी वैल्यू है कितनी है a। ओके, अब a के आगे कितना आएगा 0, तो di की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अब 0 मल्टीप्लाई f, ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपका कोई भी जगह पे क्या नहीं आएगा f। ओके, कोई भी जगह पे यहाँ पे आप लोगों को क्या नहीं मिलेगा f। यहाँ पे f नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या, आपकी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। इसके लिए हम लोग एक किसको लेंगे 20 को। अगर आप ऊपर का लेके करोगे फिर भी आपका आंसर तो आएगा ही। ओके, और यही जो सम है वो आप लोग स्टेप डेविएशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, बिकॉज स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जो क्लास साइज इक्वल होनी चाहिए, जो इधर इक्वल है। ओके, तो उस मेथड से भी आप कर सकते हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, a 0 हो गया। अब xi माइनस ए करना है। यहाँ पे xi कितना है देखो तो 12, a कितना है 20। तो करो 12 माइनस 20, 12 माइनस 20 करोगे कितना आएगा आप लोगों का माइनस 8। उसके बाद करो 14 माइनस 20, 14 माइनस 20 कितना होगा माइनस 6। देन आफ्टर 16 माइनस 20 कितना हो जाएगा -4। तो आप लोग एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो। 16 माइनस 20 करोगे तो प्लस माइनस माइनस 20 में से 60 गया कितना बचेगा 4। बट कैसा 4, जो आपका बड़ा टर्म हो उसकी साइन रखना होता है, तो क्या होगा -4, जो हमें मिल गया है। अब 80 माइनस 20 करोगे तो कितना आएगा -2। उसके बाद 20 में 20 जाएगा कितना बचेगा 0। देन आफ्टर 22 माइनस 20 कितना होगा 2। उसके बाद 24 माइनस 20 कितना आ जाएगा 4। ओके, तो आई होप आप लोगों ने डी आई निकाल लिया होगा। वीडियो पॉज करके पहले ये चीज आप खुद से फाइंड करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट उसके बाद एफ आई इंटू डी आई। तो अब क्या निकालेंगे हम एफ आई इंटू डी आई। तो ये है हमारी एफ आई वाली कॉलम, देन ये कौन सी है डी आई वाली। तो दोनों का क्या करना है हमें मल्टीप्लाई। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू 8 कितना हो जाएगा 56। बट ये प्लस है ये माइनस है, क्या आएगा माइनस। उसके बाद 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा -36। देन आफ्टर 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका फिर से 36। 13 इंटू 2 कितना हो जाएगा 26, बस कर रहा माइनस। उसके बाद f इंटू 0, हम जानते हैं किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा 0, तो हमने ऑलरेडी पुट कर दिया है। 5 इंटू 2 कितना होगा 10। देन आफ्टर 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 16। ओके, तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया और आप लोग पहले खुद से कैलकुलेशन करें जिससे आप लोगों की कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ओके, अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे क्या चीज, पहली तो सिग्मा एफ आई डी आई, देन आफ्टर क्या फाइंड करेंगे सिग्मा एफ आई। ओके, तो वो चीज ढूंढ के फिर उसका फॉर्मूला में पुट करेंगे। ओके, तो चलो वो निकालते हैं हम। चलो बच्चों अब कैलकुलेशन करते हैं। तो आपका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, फॉर्मूला क्या था, तो x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। ओके, तो अब सारी वैल्यू हमारे पास है, तो अब यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो x बार का ऑलरेडी आप लोगों को दिया है, x बार आप लोगों के पास कितना है 18। उससे आगे बढ़े तो a कितना दिया हुआ आप लोगों को, एज्यूम्ड मीन कितना है 20। देन आफ्टर सिग्मा एफ आई डी आई हम लोगों ने निकाल लिया है, कितना मिला है हमें सिग्मा एफ आई डी आई -128। देन आफ्टर सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। तो आप लोगों को ध्यान रखना है बच्चों, पहले सब जितने भी आपको कांस्टेंट टर्म है
उसको पहले ऐड कर लो, उसके बाद प्लस में क्या लिख देना आपको, फ्रीक्वेंसी। आप लोगों को ये वाली फ्रीक्वेंसी पता नहीं है कि कितने बच्चे लोगों को पॉकेट अलोनेस 19 से 21 के बीच में, वो आप लोगों को बताया गया नहीं है। ओके, तो ये एफ को हम ऐसे लिख लेंगे प्लस करके, बिकॉज अब मान लो एफ की वैल्यू आप लोगों की 2 आती है, तो 14 प्लस 2 कितना हो जाएगा 46। मान लो एफ की वैल्यू आप लोगों की 10 आती है, तो 44 प्लस 10 कितना हो जाएगा 54। तो इस प्रकार आगे जाएंगे। ओके, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। चलो एक्स बार की जगह पे क्या पुट करेंगे, 18 इज इक्वल टू ए की जगह पे कितना है, यहाँ पे देखो तो बच्चों कितना है 20, पुट करो 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी है कितना है -128, तो यहाँ पे पुट कर दो -128 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई कितना है 44 प्लस एफ, तो यहाँ पे पुट कर दो 44 प्लस एफ। तो अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखो 20 प्लस है, इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, तो माइनस, तो यहाँ पे हम कर देते 18 माइनस 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -128 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ, कुछ इस प्रकार होगा दोस्तों। अब इससे आगे बढ़ते 18 प्लस 20 माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 20 में से 80 जाएगा, कितना बचेगा 2, बट कैसा 2 माइनस, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं -2 इज इक्वल टू -128 डिवाइडेड बाय 44 प्लस एफ। तो देखो तो बच्चों यहाँ से सामने सामने से माइनस 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 को लेके चले गया। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो 44 प्लस एफ यहाँ पे डिवीजन में है, सामने के साइड जाएगा, कहाँ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो जाने देते। चलो बच्चों देखो 2 का 2 मल्टीप्लाई में क्या होगा 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 128। तो अब बोल दो बच्चों मुझे 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में 44 एफ या दोनों के साथ, तो ऑब्वियसली दोनों के साथ, तो 2 इंटू 44 देन आफ्टर 2 इंटू एफ। तो चलो करते हैं 2 इंटू 44 करोगे कितना होगा 88 प्लस 2 इंटू एफ कितना हो जाएगा 2f इज इक्वल टू 128। अब 88 इधर आपका प्लस है, सामने के साइड जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो 2f इज इक्वल टू 128 माइनस कितना करना है 88, तो 128 में से 88 आप लोग यहाँ पे 88 प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो उसको माइनस करोगे तो आप लोगों को वैल्यू कुछ मिलेगी आप लोगों की 40, कितनी मिलेगी बच्चों 40। ओके, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो जाने दो बच्चों 40 डिवाइडेड बाय 2 करो कितना आएगा, तो 40 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 20, यानी कि जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी वो आप लोगों को कितनी मिलेगी यहाँ पे बच्चों 20। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे इस प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग बोर्ड में अच्छा स्कोर कर सके। ओके, तो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियोस आप तक इजीली पहुंचते रहे। ओके, थैंक यू।